अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो एक गुड न्यूज़ के बारे में है जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है अबाउट द एजुकेटर्स जॉब्स। इसी साल के स्टार्ट में पीपीएससी ने लेक्चरर की टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो ये हमारी गुड लक है कि इसी साल दोबारा से एजुकेटर्स की जॉब्स आई हैं। अब सबसे पहले तो ये फ़र्क कि एजुकेटर्स और लेक्चरर की जॉब्स में क्या फ़र्क है, वो ये है कि एजुकेटर्स की जॉब सब लेवल के लिए होती हैं, लाइक 14, 15, 16 और 17 स्केल की जॉब्स ये होंगी। इसमें ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स लेवल के भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये फ़र्क है, जबकि लेक्चरर की जो जॉब्स थी वो मोस्टली 17 स्केल की थी और इसमें मास्टर डिग्री होल्डर ही अप्लाई कर सके थे। तो ये सबके लिए गुड न्यूज़ ही है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि ग्रेजुएटेड हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है। अच्छा, एजुकेटर्स की जॉब्स के बारे में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सामने आ रहे हैं कि ये कौन सा इदारा कंडक्ट करवाएगा ये टेस्ट। क्या पीपीएससी दोबारा इसी साल ये टेस्ट दोबारा लेगा या एनटीएस के थ्रू ये एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद जो दूसरा सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि पीपीएससी और एनटीएस के टेस्ट में क्या फ़र्क है, क्या कोई फ़र्क है भी या नहीं। तो डेफिनेटली दोनों के टेस्ट के प्रोसीजर्स में फ़र्क है, रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में फ़र्क है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना। चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पीपीएससी और एनटीएस के टेस्ट के प्रोसीजर में क्या फ़र्क है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। पीपीएससी ने जो लेक्चरर की जॉब इस दफ़ा की थी उसमें जो पेपर का पैटर्न था वो ये था कि 80% सब्जेक्ट रिलेटेड होता था और 20% आपका जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर था, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि इस साल अभी जो दोबारा से जॉब्स आई हैं उसमें कुछ चेंजिंग करके इसको 50-50% कर दिया गया है, जो कि सामने आया है। 50% आपका सब्जेक्ट बेस्ड है और 50% आपका इसमें होगा जीके बेस्ड। मैं लेक्चरशिप की जॉब्स के बारे में आपको बता रही हूँ। लेकिन एनटीएस के बारे में ये डिफरेंस है कि एनटीएस का जो 80% था वो जी आपका होता है आपके सब्जेक्ट बेस्ड। उसके बाद 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं पेडागोगी के, ठीक है, यानी कि आपकी टीचिंग के हवाले से, और 5% इसमें यानी कि 5 एमसीक्यूज इसमें सिर्फ होते हैं आपके जीके, करंट अफेयर्स के, इंग्लिश के, जो भी वो आपको पूछना चाहें। तो ये मेजर फ़र्क है दोनों में। उसमें 20 आते हैं आपके जीके करंट अफेयर्स के, उसमें ही मैथ्स का पोर्शन भी अटैम्प्ट हो जाता है, उसमें आपका उर्दू और इंग्लिश का पोर्शन भी 10-10 इस तरह से अटैम्प्ट हो जाता है। लेकिन एनटीएस में और उसमें ये फ़र्क है। दूसरा चीज़ में आ जाता है कि इसके टेस्ट मेथड का क्या तरीकाकार है। दोनों के जो टेस्ट हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज इसमें चेंज आता जाता है। जैसे कि 15 स्केल की जो जॉब है उसमें अगर आपकी कोई भी टीचर है तो उसमें इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश डेफिनेटली इंक्लूड होंगे और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट के बाकी जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो के आपके जीके के, आपके करंट अफेयर्स के, और इस तरह से आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन होगी टेस्ट मेथड की। लेकिन दोनों ही जो इसमें एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे। ये जॉब्स आ रही हैं अगेन, अब उसमें इनकी क्या पॉलिसी है वो तो आपको कमिंग मंथ में ही पता चलेगा फाइनल। लेकिन अभी तक जो भी न्यूज़ हैं, जो इनकी तरफ से अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उसके हवाले से मैंने आपको, और प्रीवियस पास पेपर्स के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है इंटरव्यू। पीपीएससी में जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा आपकी वेटेज होल्ड करता है आपके सिलेक्शन के लिए, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 45 से लेके 50% तक मार्क्स लेने पड़ते हैं पीपीएससी में, और एक पूरा पैनल है उसके थ्रू आपका टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। जबकि एनटीएस में ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बेस्ड ही इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या 2 टीचर्स होंगे वहाँ पे, वो ही इसको कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट ही हमारे पास जो पॉइंट है वो है रिक्रूटमेंट का टाइम, और इसमें अपॉइंट होने से कितना टाइम लग जाता है। पीपीएससी में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाते हैं, और ये क्लियरली मेंशन है जितनी भी जॉब्स आती हैं कि उसमें 3 मंथ्स की ही आपको डेडलाइन दी जाती है। इसी में आपका टेस्ट, इसमें आपका इंटरव्यू और रिजल्ट वगैरह सब कुछ अनाउंस किया जाता है। जबकि एनटीएस का ये प्रोसीजर इतना लॉन्ग टर्म प्रोसीजर नहीं है, विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये भी बेहतर है कि एनटीएस के थ्रू ये जॉब्स हो जाएँ। नेगेटिव मार्किंग पीपीएससी में डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है, सबको आइडिया इस चीज़ का कि एक आप अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि 4 सवाल के जवाब आपने गलत दिए हैं तो उसमें 1 नंबर आपका कट जाएगा। जबकि एनटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
अब बात करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल की टेस्ट के। पीपीएससी में डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, जबकि एनटीएस में इस तरह से नहीं है। इसमें क्योंकि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस हवाले से कर दी जाती है कि इस टेस्ट को पीपीएससी से कम डिफ़िकल्ट समझा जाता है, और यही जो पास जितने भी स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैंने ये बात की है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन का आंसर कि इस बार पीपीएससी एनटीएस में से कौन सा इदारा जो इस टेस्ट को कंडक्ट करवाएगा, तो उसका आंसर अभी तक तो यही है चल रहा कि एनटीएस के थ्रू ही ये एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि पीपीएससी ने ऑलरेडी लेक्चरार की जॉब्स करवाई हैं इसी साल, तो सेम ही ईयर में 2 बार ये जॉब्स करवाने की बात इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तो आई थिंक एनटीएस के थ्रू ही ये टेस्ट लिए जाएंगे। नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 वीक्स में ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, लेकिन आप उसका वेट किए बगैर अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करें, और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म की जाती है, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।